वेलकम बैक टू साइनामिक्स अकेडमी। बच्चे आज कैश फ्लो का 5th पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले वीकेंड तक मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा ताकि हम नेक्स्ट वीकेंड से रेशियो की शुरुआत कर दें। उसके बाद फ्रॉम द 1st February ऑनवर्ड्स हम लोग अब रिवीजन की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, ये है हमारा 5th पार्ट। हमने ओ, एफ और आई तीनों सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि कैसे इसको प्रॉपर क्वेश्चंस में करना है। कल हमने क्वेश्चन करके देख लिया था और आज भी हमें क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा फॉर सीबीएसई। आईसीएससी का क्वेश्चन अगले वाले में है, सीबीएसई वालों का ऐसा आएगा। और याद रखना आईसीएससी वालों को भी ऑप्शन में ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल मिलेगा रिटन डाउन में और एक मिलेगा फॉर्मेट बेस्ड। डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है करने में। ऐसा कुछ नहीं टफ और इजी होने को, दोनों ही चीजें टफ हो सकती है। बट सीबीएसई वालों के पास ऑप्शन नहीं होता है, आपको ये करना ही होता है, मैंडेटरी ही है ये। ठीक है, आईएससी वालों को ये ऑप्शनल आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है आपको? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है तीनों एक्टिविटी। अगर आपको बोलेगा सीएफएस बनाना है, व्हाट इज सीएफएस, तो आपको तीनों ही चीजें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, कौन सी कंपनी की है? नहीं, सी लिमिटेड, और एक बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहला काम है मार्किंग करना। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? शेयर कैपिटल कहां जाता है? एफ में। श्योर है भाई? रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाएगा? बट उसमें आगे आई रखो। काट दूंगा बेटा मैं यहां से। क्यों काट दूंगा? नोट नंबर है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, क्यों? नोट नंबर है। नेक्स्ट, ये वर्ड देख लो, तो ट्रेड पेबल कहां जाएगा? ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी भी कहां जाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, क्योंकि करंट एसेट की हेडिंग आ गई ना। ट्रेड रिसीवेबल और कैश कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब देखते हैं नोट्स में क्या गिवन है। नोट, रिजर्व गिवन है कितना? 1,20,000 और 60,000। ठीक है, कहां जाएगा ये? ऑपरेटिंग के एनपीबीटी में। नेक्स्ट, एसओपीएल, ये तो नेगेटिव चल रहा है, पहले 30 का था और अब तो ये नेगेटिव इसका इंक्रीज हो रहा है, ये भी कहां जाएगा? नेक्स्ट क्या है? कितने परसेंट है? लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, ये कहां जाएंगे? फाइनेंसिंग में। बट इसका जो परसेंटेज है वो दो जगह जाता है, एफ। ठीक है, लेट्स एफ ही है। हाँ ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है, पढ़ लेते हैं। पहले इंफॉर्मेशन क्या है? इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज अ पीस ऑफ मशीन। इस प्लांट और इक्विपमेंट में एक मशीन इंक्लूडेड है कॉस्टिंग 36,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज सोल्ड फॉर 12,000। तो बताओ कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो निकाल लेना। ठीक है, टेबल बनाने के कैसे बनेगा बेटा? इंक्लूड है ना, सारा तो नहीं है, उसने बोला इंक्लूड है, जरूरी नहीं है बनाना। बट ओपनिंग क्लोजिंग का है मेरे पास। देखो सर, सेल्स हमें 12,000 की आई है और लॉस हमें 36 माइनस 12,000। ठीक, लेजर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं। नेक्स्ट, डेप्थ चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। तो डेप्थ चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कहां जाता है? कोई भी चीज अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो वो ऑपरेटिंग के एडीजे में जाएगी। ठीक है, हमसे क्या मतलब है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज का। हमें बस देखना डेप है तो कहां जाना चाहिए? ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में। सबसे पहला काम है मुझे क्या बनाना है? हाँ, फॉर्मेट। फॉर्मेट। चलो हेडिंग बोलिए।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या बनता है शौर्य भाई इसके अंदर? इसके तीन खुद क्या होते हैं अपने अपने। पहले क्या बनते हैं? एनपीवीटी। क्या बात है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके आइटम्स क्या क्या होते हैं? आइटम्स एसओपीएल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रोविजन। क्यों ना लिखूं बेटा, मैं हमेशा लिखूंगा, हर बार लिखूंगा। करंट ईयर का और प्रपोज्ड डिविडेंड कौन साल का बेटा? क्या बात है। और लास्ट में इंटरिम डिविडेंड। क्या बात है, नंबर पक्के हैं आप लोगों के। जो जो बच्चा बोल रहा है उसके नंबर पक्के हैं। कुछ नहीं होता करंट ईयर इसमें। चलो बताओ, एसओपीएल की वैल्यू बताइए मुझे। मैं ये पूछा था आपसे कि ये माइनस माइनस के दोनों तो क्या है? वो आप बताओ मुझे। माइनस से प्लस हो जाएगा ना। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और इसके बीच में भी माइनस ही है। प्लस नहीं माइनस ही होगा एक्चुअली। प्लस माइनस 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 होगा। 162 माइनस होगा। 162 माइनस प्लस एश है बेटा, प्लस एश। माइनस कैसे बोल रहे हो आप? माइनस माइनस प्लस होता है मेरे भाई। माइनस तो प्लस क्यों करना है? सब माइनस ही तो डिफरेंस देखते हैं ना बेटा। बट द थिंग इज हाँ, हम लोग ब्रैकेट खोला वो 30 माइनस का है, तो वहां पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, है ना? और फिर मैं भी तो प्लस ही बोल रहा हूँ मैं, और क्या कुछ गणित। बट फिर उस साइड माइनस है और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस जाएगा। आप करो भाई देखो ये आ रहा है, देखो 1,02,000 आ जाएगा। मैंने बोला 162 माइनस है। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। नेगेटिव का बताओ मेरे पास एसओपीएल कितना है बस। 162 माइनस 1,62,000 कह रहा है लड़का। सब अग्री कर रहे हो? आप लोग कितना बोल रहे हो? प्लस कितना? तो प्लस करके बताओ। 1,62,000 एक बार 1,62,000 लग के देखते हैं। चलो अनमोल की बात कर लेते हैं। चलो नेगेटिव का है ये। हमारे पास जनरल रिजर्व है। डू वी हैव जनरल रिजर्व और एनी काइंड ऑफ रिजर्व? यस यार कितना 60,000 प्लस हो रहा है? प्लस यस बढ़ रहा है? यस कितने से? कितने से बढ़ रहा है भाई? 60,000 60,000। प्रोविजन फॉर टैक्स है नहीं, प्रपोज डिविडेंड है नहीं, इंटरिम डिविडेंड है नहीं। आंसर आ गया 1,02,000 नेगेटिव का। आ गया ना? बिल्कुल आ गया। बताओ क्यों आ गया? जो आप कह रहे हो कि प्लस वाला प्लस होगा, वो इसलिए होता क्योंकि एक प्लस में होता और एक माइनस में होता। कब होता? प्लस माइनस और बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस। क्या करना है? नेगेटिव ही करना है। जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो माइनस ही करना होता है। हाँ तो ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद बोलिए सर। यहां तक कोई डाउट है? वो प्लस तब होता जब उसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता, और पीछे माइनस आता, माइनस माइनस फिर वो प्लस हो जाता अब है। अब क्या बनता है शौर्य भाई अगला? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स है हमारे पास ऐसा कुछ? यस सर। क्या है बेटा? क्या है हमारे पास एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में? यस वी हैव डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। और यहां पे सब उल्टा होता है, तो डेप हमेशा माइनस होती है। यहां पे क्या होगी? कितनी है बेटा? 60,000। यहां तक कोई डाउट नहीं है?
लिखना थोड़ा सा कम कीजिए और देखिए आगे क्या बनाते हैं। अब एक एडजस्टमेंट और थे जिसमें बोल रखा था कि प्लांट और मशीनरी में एक मशीन है जिसका कुछ कॉस्ट था, जिसपे कुछ डेप लगी थी और वो बेची गई है, ठीक है। उसका हम एक लेजर बना के सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, चलो ठीक है। चलो दिस इज अ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मैं रफ बना रहा हूं टी शेप में, आप लोग इसको फेयर बना सकते हैं। शुरू कहां से होता है? करंट ईयर का यहां पे 3 चीजें आती हैं, बाय सेल, बाय डेप और बाय लॉस। यहां पे 2 चीजें आती हैं, टू परचेज एंड टू प्रॉफिट। लेट्स सी हमारे पास क्या क्या है ब्लैंक भरने के लिए। हमारे को बोला हुआ है इंक्लूडेड अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग, जिसपे डेप कितनी लगी है, तो मैं लगा देता हूं कि मेरे पास डेप कितनी है भाई, 12,000 की। बेची कितनी की है भाई मैंने, और मैंने बेची भी कितनी की है भाई, सेल भी 12,000 की, तो सेल भी मैंने करी है 12,000। अब चेक ये करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। चेक करते हैं। मशीनरी कॉस्ट थी 36, 12 का डेप लग गया तो कितने की बची, 24,000 की। और बिकी कितने में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस कितने का, और 12,000 का ही लॉस हो गया। इसकी और इसकी वैसे, ये दोनों वैसे ही मर जाते हैं, है ना। यहाँ पे कितना हो गया फिर, उनको कंसीडर ही नहीं कर रहा। कर तो रहा हूं, नहीं मतलब ये करूंगा ना कंसीडर। नहीं, हाँ? और जो बैलेंस शीट है वो लिखना जरूरी है ना, बैलेंसिंग के लिए। फिर तो एक्यूरेट वैल्यू। पर वो इक्विपमेंट और प्लांट वगैरह का है ना, मेरे पास सिर्फ स्पेसिफिकली मशीन का नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो परचेज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बेटा लेजर बनाऊंगा, टैली करना पड़ेगा ना दोनों साइड। अब लॉस हो तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं होगा, बचा एक ब्लैंक, ठीक है। चलो बताओ ये कहां जाता है, ये 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 डल गया, पूरे साल का चाहिए होता है, मिल गया हमें, ये तो एक है। ये डाल देता हूं, कितना है, और इधर वाला माइनस होता है और इधर वाला सब कुछ, तो ये लॉस क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग में, प्लस। तो क्या लिखूं यहां पे, लॉस ऑन सेल ऑफ ए मशीनरी, हाउ मच, 12,000। और कुछ है हमारे पास, हाँ जी, अब 9% डिबेंचर है और मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट किस पे देना है, तो हमेशा किस पे देते हैं, when no information is given over the percentage, हम हमेशा किस पे देंगे, हम हमेशा प्रीवियस ईयर वाले पे देंगे, ठीक है। 9% प्रीवियस ईयर पे कितना आ जाएगा बेटा, बताओ, 10,800। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना बच्चे, ये भी प्लस का होगा, समझ आया प्लस का क्यों होगा, वहां तो माइनस होगा और यहाँ पे उल्टा होता है तो प्लस। और कुछ है, अभी भी ढूंढ लो, इज देयर समथिंग एल्स और एनीथिंग एल्स ऑफ एडीजे, एडीजे डाल दिया डाल दिया डाल दिया, हो गया, ऑल गुड। टोटल कितना हुआ इसका, 60, 70, 80, 82, 800, है ना। कोई डाउट, now third thing we'll make is net cash before working capital changes।
बताओ है हमारे पास WC के आइटम्स Yes. क्या क्या है? Trade receivable, inventory, ट्रेड रिसीवेबल, एसेट है कि लाइबिलिटी? asset एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? increase हो रहा है. इंक्रीज, तो इंक्रीज ऑफ करंट एसेट, क्या नाम था बेटा? ट्रेड 42,000. रिसीवेबल Receivables 42,000. इंक्रीज हो रहे हैं, Yes. मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कार है. जा रहा है पैसा। नेगेटिव का अबे 60 और वो एक दो है. 1,02,000 है वो. 60 माइनस 1,02,000, ठीक है। अगला बताओ बेटा और कुछ। इन्वेंटरीज है. इन्वेंट्रीज एसेट होती है क्या? यस. इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स. ऑफ करंट एसेट इन्वेंट्री कितने से बेटा? 30,000 से बढ़ रही है तो माइनस 30,000 और मैंने हटा दिया। और कोई आइटम? एनीथिंग एल्स? यस. ट्रेड पेबल्स. ट्रेड टेबल्स क्या है? इंक्रीज लाइबिलिटी और एसेट? लायबिलिटी है. इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीजिंग. Increase. एंड इंक्रीजिंग बाय ऑफ करंट लाइबिलिटी क्या चीज है बेटा? 24,000 से प्लस हो रही है क्या चीज? ट्रेड ट्रेड पेबल घट रहा कि बढ़ रहा? बढ़ रहा है. कितने से? 24,000 से. तो 24,000 जोड़ लेते हैं। और अदर भी है हमारे पास, तो इंक्रीज की डिक्रीज? तो वापस से इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज ही हो रहा है। हाँ? अदर बताओ कितना है? 6,000 से ये भी हो गया इंक्रीज। और कुछ भी है? नहीं। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? -8 जो हमारे पास इस टाइम पे नहीं है। इसका टोटल बताओ बेटा, थोड़ा हल्के, इसका टोटल बताओ। कितना इसका माइनस का? 30 ये हो गए, 70 ये हो गए। नेगेटिव का बोल रहा है शौर्य भाई 42। 100 की 1000? ठीक है, चेक करते हैं क्या हो रहा है। 1,02,000 माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, बताओ कितनी आंसर आ रहा है हमारा? आना चाहिए आपका 61,200। आ रहा है क्या? 1,02,000 प्लस 42,000 माइनस 82,800, ये आ रहा है। नेट कैश फ्रॉम ना. यूज्ड बेटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का वैल्यू बड़ी नहीं है देख। कुछ पूछना है? शुभम भाई कुछ पूछना है? ईशा कुछ पूछना है बेटा इसमें? कुछ नहीं तो बेटा पूछ तो लो, तभी तो पता लगेगा कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, आंसर सेम आ रहा है। आंसर शुड बी 61,200 रुपए नेगेटिव का, यही आंसर है। तो क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। अभी आंसर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा? क्या? नहीं ये नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा सिर्फ आंसर के नाम पे, तीनों का आंसर जोड़ के। ठीक है, आगे बढ़े? नहीं, ये शुभम भाई कह रहे थोड़ा सा रुक जाओ। सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैं बोल सकता हूं कि ऑपरेटिंग आपको लग सकता है, क्योंकि इसका सब सिंपल है, प्लस वाले प्लस, माइनस वाले माइनस, इसी में सब कुछ उल्टा होता है बस। इसके बाद की एक्टिविटी में बिल्कुल टाइम लगता नहीं है। बनाऊं? आगे चले? टीएश आगे चले बेटा, चलो। चलो, अब बनेगी एक्टिविटी नंबर बी, जिसका नाम होता है, हाँ क्या लिखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो बताओ क्या क्या हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है? दो
क्या प्रॉपर्टी प्लांट ठीक है, और नॉन करंट क्या हो रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में? बढ़ रहे हैं कितनी से? 80,000 से। तो इंक्रीज कब होगी? खरीदी की बेची? 80,000 से हो रहा है। देख लो एक बार, देख लो। 80,000 से हो रहा है। हाँ 80,000 से हो रहा है। नहीं 1,20,000 से हो रही है। 1,20,000 से तो फायदा के नुकसान? आएगा। फायदा मतलब हमने बेचा कि खरीदा? आएगा। परचेज, तो नुकसान ना बेटा मतलब परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का है बेटा? 1,20,000। 1,20,000 हो गया भैया नेगेटिव में। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद हमने कुछ बनाया था ये, बताओ सेल कितने की हुई है? सेल ये 12,000 की लॉस हुआ है। लॉस तो कितना हो गया हो? तो क्या लिखता हूं? सेल ऑफ ए मशीनरी। कितने की मशीनरी की सेल हुई थी? 12,000। 12 की। तो पैसा आया कितना? 12। और परचेज भी हुआ है, तो परचेज ऑफ ए मशीनरी कितने का है बेटा? 36,000 का। ये माइनस में, बताओ आंसर क्या है? अरे माइनस माइनस प्लस कर लो। 144 माइनस का 144। 144 आंसर। आपको छूटा तो नहीं है ना इन्वेस्टिंग में? अरे ये भी तो है इन्वेस्टमेंट। कितनी इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है। मतलब बेच दी कितने की? 36। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का था बेटा? पैसे आए कि गए? आए बेटा। आप बताओ कितना आ रहा है? 1,00,000? 1,08,000 कह रहा है लड़का। आंसर तो इसका है बेटा 1,56,000। ये कैसे है? तो छूटा है क्या? और ये प्लस का है कि माइनस का है? यूज्ड है, नेगेटिव ही है। अच्छा ये 36 काउंट मत करो, अब बताओ कितना आ रहा है? दोनों 36 इसको काउंट मत करना, अब बताओ। तो कम ही होगा ना, माइनस ही होगा। उसको अगर काउंट करेंगे तब जाके बढ़ेंगे। करो करो बताओ। अगर हम 36 को काउंट करेंगे तब जाके 156 होगा शायद। 156 करना है भाई। आपको इतना लाना है। एक 20 ये रहा, और प्लस 36 156 प्लस 36 ही है ना? जो माइनस 36 है, अगर उसको 120 प्लस करेंगे दोनों माइनस के हैं। तो फिर ये सेल ऑफ मशीनरी तो आएगी। कुछ छूटा? नहीं, आंसर होना चाहिए 1,56,000। 1,08,000 करके देखते हैं। चलो देखते हैं बैठता नहीं बैठता। कितनी आ रही है यहाँ पे नेगेटिव की? करके देखते हैं। क्या बोलूंगा इसे मैं? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बनेगा सी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई शुड यूज 2 कलर का पेन यार। चलो देखते हैं आइटम्स क्या क्या है एफ में मेरे पास। ठीक है, घट रहा कि बढ़ रहा है? कितने से? 1,20। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, पैसा आ रहा है कितना?
1,20,000। और देखो एफ, डिबेंचर घट रहे कि बढ़ रहे? 1,20,000 बढ़ रहे। ये भी बढ़ रहा है 1,20,000। तो इशू ऑफ डिबेंचर कितना बड़ा बेटा? 1,20 यहां पे भी आ गए हमारे पास। इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, जहां पे मां वहां पे बच्चा भी आएगा। कितना डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया था हमने? -10,800। कुछ और तो नहीं? एफ में देख लो एक बार, सब कुछ हो गया एफ का, ऑल आइटम्स एफ के डल गए। चलो बताओ आंसर कितना आ रहा है? 1,20, 1,20, 2,40, 2,40। हाँ बेटा 2,40 में 10,800। 10,800, 2,40 में 10,800। 19,600 नहीं 29,600। 1,00,000 1,00,000 कर लेंगे 1 लाख नहीं 2,00,000 2,00,000 कर लेंगे 600। तो यार 2,29,200, 2,29,200, 2,29,200। और ये पॉजिटिव का तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो गलत है कि सही है, भी पता लग जाएगा। गलत होगा तो मेरा सीसी से मैच नहीं करेगा, समझ आया? जो डिफरेंस मेरे सीसी का होगा वो डिफरेंस इसका भी होना चाहिए। बताओ सीसी लिखा हुआ है कहीं पे? कितना डिफरेंस सीसी के बीच में? 12,000 पॉजिटिव की नेगेटिव? प्लस का। अब इन तीनों का भी क्या होना चाहिए जोड़ने के बाद? 12,000 हाँ, एक का तो हमें कितना था? 61,200। लिख लो, लिखना तो लिखो। नेगेटिव का 61200, नेगेटिव का 61200 प्लस नेगेटिव का 1,08,000 प्लस प्लस पॉजिटिव का 2,29,200। -60,000 का डिफरेंस है। 60 - 12 48,000 रुपए का कुछ हो रहा है दिक्कत। 48,000 का कुछ घपला है। पक्की बात, मैथ सही करी है? वही डिफरेंस है ना, 56 का डिफरेंस आ रहा है। 2,29,200 माइनस 1,08,000 माइनस 61,200, 60,000 है। 48 का इशू है कुछ। अगर एक मिनट प्रॉपर्टी लैंड इक्विपमेंट पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 36,000 ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 12,000 एंड वाज सोल्ड फॉर 12,000। इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है। चलो एक काम करते हैं, इसका लेजर इसी तरह, इसका लेजर अगर मैं इसके थ्रू बनाऊंगा तब तो ये भी गलत होना चाहिए क्योंकि वैल्यूज बढ़ जानी चाहिए, मतलब वैल्यू सारी सही है। और व्हाट इफ आई डू नॉट काउंट दिस, तब क्या होगा? अगर मैं 1,20 काउंट ही ना करूं तब तो 1 लाख जाएगा ही नहीं। 56 है। ये दोनों प्लस तो क्या रहे, ये 12 और 36 का ही कुछ डिफरेंट आ रहा है, पर ये इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ेगी 36,000। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल्स भी दिखानी पड़ेगी। इसका मैं प्लस करूं एक बार, तुमने कुछ ऊपर नीचे तो नहीं प्लस करा? 12,000 प्लस 36,000 माइनस 36,000 माइनस 1,20,000, 1,08,000 ही है। $48 का तो डिफरेंस आ रहा है। नहीं 48 का कुछ नहीं है। लेट मी चेक। चलो मैं चेक करता हूँ। कोई नहीं, आप लोग इसको कॉपी, इसको छोड़ के ये वाला कॉपी कर लो जिसने करना है। कर लिया वाला कॉपी? सारा कॉपी कर लिया? ये भी हो गया। लास्ट में क्या बनता है हमारा? a प्लस बी प्लस सी
इस नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज की डिक्रीज हुआ है, हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,000। 12 कैसे आया वो मैं एक बार देख लेता हूं ताकि हमें भी क्लैरिटी हो जाए कि पूरा इशू कहां आया, ये इशू है क्या। इशू जानना बहुत जरूरी है। इशू तो है हमारे पास पर इशू का पता नहीं है। पीपीटी अच्छा ठीक है, चलो देखो वो क्या कह रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि आपको पूरी मशीन का ही आपको बनाना पड़ेगा लेजर। लेजर बनेगा पूरी मशीन का। हाँ वही बोल रहा था, जब बैलेंस एडी बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन करंट ईयर बाय टू बाय सेल बाय लॉस बाय डेप टू परचेज एंड टू प्रॉफिट। चलो प्रीवियस ईयर कितना था मेरे पास, मशीन देख लेते हैं एक बार। चलो बताओ बेटा, मशीन प्रीवियस ईयर कितने की थी? प्रॉपर्टी प्लांट वो जो लिखा हुआ है 240, 2,40,000। इधर देखना बेटा, 2 मिनट है ना। और करंट ईयर में कितना था बेटा? 360 बोल रहे हैं बच्चे, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे 360। अब उसने बोला कि इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, और डेप वो थी, वो सिर्फ एक सिंगल मशीन की थी, और यहाँ पे मैं सिंगली काउंट नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी मशीन का आ रहा है। तो जो डेप होगी वो पूरी की पूरी होगी। कहां से आई पता है? वो नीचे लिखी हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सारी मशीन की होती है। वो सही लगा लगाई हमने, 60,000 के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि मैंने सेल कितनी करी। हमें पता सेल कितनी करी हमने, 12 की। लॉस भी कितने का हुआ है? 12 का ही लॉस हुआ है। अब इसको टैली करो। अब जब लॉस हो गया तो प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। आंसर बताओ कितना आ रहा है? 360 और ये 60, 420, 420 और 36, 24, 420 और 24 है। इधर पे कितना होना चाहिए फिर? परचेज बताओ। 2,04,000, 2,04,000। ठीक है, सेल लॉस, लॉस हमने सही डाला हुआ तभी हमारा मैच हो गया। जब हमने सही डाली हुई हमारा मैच हो गया। लॉस कहाँ जाता है? भेजा भाई हमने, बस ये चेंज करना है हमें। सीबीए जाएगा कितना ये, और ये क्या होगा वहां जाके? माइनस 2,04,000। ठीक है, परचेज करी थी ना हमने। कितने का परचेज है?
वही कर रहा हूँ 2,04,000 और ये क्या होगा वहां जाके माइनस, ये प्लस हो गया। बस एक चीज वही कह रहा था, इसी चीज को हमें काउंट नहीं करना है बस ये। तो ये तो परचेज ऑफ मशीनरी में आएगा ना। तो परचेज ऑफ मशीनरी को लिखा है, अब आ गया आंसर। इन्वेस्टमेंट को मैं लिख देता हूँ ठीक से। कितनी इन्वेस्टमेंट थी हमारी? 36,000, 36 थी ना ये। अब बताओ तो सर परचेज ऑफ मशीनरी में क्या आएगा? आपने लिखा था ना आगे तो 26। आ गया? 1,56 साल आ गया कुछ नहीं आएगा ना, है ही कहाँ? आ गया? कितना आया? 156 आ गया ना? माइनस क्या आएगा ना सर? हाँ माइनस साइन बड़ा है ना माइनस का। कितना रहा शौर्य भाई? 1,56,000। और अब ये वो उससे मान लिया। और अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लास्ट में मैं बना देता हूं आपके लिए। A प्लस बी प्लस सी इज, क्योंकि पॉजिटिव में कैश इनफ्लो था तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना था बेटा? 12,000। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग मतलब होता है प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग मतलब होता है करंट ईयर। बताओ प्रीवियस कितना है, करंट कितना है? कैश 12,000 प्रीवियस है, 12,000 प्रीवियस है, करंट ईयर 24 है। 12,000 प्रीवियस, करंट ईयर 24 और करंट ईयर 24। आप ऐसे करोगे तो भी आंसर कितना आ रहा है? 12,000। और ऐसे लोगे तो भी आंसर क्या आ रहा है? 12,000। समझ आ गया? वापस पूछ रहा हूं, अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम्स। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, कॉपी कर लिया? एक मिनट नीचे करना। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है, नहीं लिखा है मैंने। खींच ली मेरी फोटो। अब तूने मैच का इस्तेमाल पेन से, फोन से करा? नहीं करा। अब मेरी लास्ट रो देख लो, कैलकुलेशन इससे मैच नहीं रही। अच्छा ठीक है। फॉर्मेट याद है कि भूल गए? हो गया बटन दिस इज एंड दिस इज अमाउंट। ठीक है, दिस वाज ऑल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसे बेस पे भी आ सकता है, तो डरना मत ऐसा बेस देख के। ठीक है, कुछ टफ नहीं है। याद देखो क्या लिखा है, सीधा तो निकालने की जरूरत नहीं है। कितना है? 14 लाख डायरेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? कौन सा टैक्स है? पेड सबसे लास्ट में जाता है, याद है? कहां जाएगा? ऑपरेटिंग के। अब ये वर्क क्या है? तो ये कौन सी हो गई? प्रीवियस ईयर वाज हायर देन। अच्छा कितनी है? बढ़ गया नहीं कम कम हो। आप बताओ इन्वेंट्री कहां जाती है, पहले तो ये बताओ। अच्छा ऑपरेटिंग का होती है। अब वो कह रहा है पिछले साल वाली इस साल से ज्यादा थी, मतलब पिछला ज्यादा थी इस साल कम है, विच मीन्स मैंने इस साल बेच दी। कितनी? तो फायदा क्या नुकसान? क्लियर। नेक्स्ट, किस दिन? 24 में। व्हेन कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ 23, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हुआ? घटी की बढ़ी? फायदा क्या नुकसान? वापस से फायदा। यहां पे ये कौन सी ईयर क्या हो गया? कितनी? और ये क्या है? करंट। अमाउंटेड टू, 6 लाख का। डिफरेंस देखते ना, बोलो और कुछ तो नहीं है। और ये लो आ गया, एडजस्टमेंट भी आ गई।
परचेज फॉर 9 लाख, द परचेज कंसिडरेशन बीइंग डिबेंचर दिया। अब देखो कॉम्प्लिकेट हो गया यहाँ पे कि आपने मशीन के बदले डिबेंचर दे दिए, ठीक है ना, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपए ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, अब इसमें डिबेंचर भी आ गया है, मतलब आपने डिबेंचर भी इशू करे हैं, ठीक है। ये रहा उसका रेट, ये सब कुछ दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर वैल्यूज भी गिवन है, हमें निकालना आता है और रेट ऑलरेडी गिवन है। अगर इंटरेस्ट दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 60,000 वॉज पेड बाय कंपनीज इंटरेस्ट, ये लो आ गया, जरूरत ही नहीं निकालने की, उससे पहले दे दिया, ठीक है। अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑफ 60,000 में दे चुका हूं, 2,000 पेंडिंग है, 20,000 पेंडिंग है, सॉरी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी थी पहले, वॉज परचेज्ड ऑन विच इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वॉज अर्न्ड एंड रिसीव्ड, कौन सी कास्ट का है ये, कहां जाएगा ये, इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग के, ठीक है। और लास्ट में आंसर दे रखा है, आंसर आना चाहिए सब कुछ करने के बाद 3 लाख। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो आईएससी के बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इजी है, ठीक है। अगर माइंड चलेगा तो समझ आ जाएगा, ओपनिंग को सब दे रखा होता है, ठीक है। बस ये है कि फॉर्मेट में नहीं है, थोड़ा सा डिटेल्ड अमाउंट में। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग ऑफ एनएमसी एट दिस पार्ट, आई सी यू सून टुमारो, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन और लेके आऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस, थैंक यू।